हेलो व्यूअर्स, दोस्त और दर्शकगण, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी। मेरी प्रैक्टिस साउथ दिल्ली में है, मेरा क्लिनिक हौस खास में है, मेरा अपना हॉस्पिटल वीएनए हॉस्पिटल मालवीय नगर में है। इन सब जगह मैं मरीजों को देखता हूँ और कई जगह पेशेंट्स पे सर्जरी करता हूँ। हम पहले भी मिल चुके हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा एक प्रोसीजर के बारे में जिसे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। सो नी रिप्लेसमेंट के बारे में प्रोबेबली हम सब जानते हैं। घुटना प्रत्यारोपण की शल्य क्रिया जो है ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट इट। सो हाउ इज पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट डिफरेंट फ्रॉम दिस टोटल नी रिप्लेसमेंट? पूरे घुटने को बदलना और पार्शियल मतलब इन पार्ट यानी कुछ हिस्से को बदलना या आधे घुटने को बदलना, ये कैसे अलग है? सो जैसा कि नाम से खुद ही जाहिर हो रहा है, दिस पार्शियल नी रिप्लेसमेंट डज नॉट इन्वॉल्व चेंजिंग द एंटायर सरफेस ऑफ द नी। आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू। समझ लीजिए कि ये हमारा घुटना है, ये घुटने की कटोरी या नी कैप है, ये ऊपर वाली हड्डी थाई बोन या फीमर है, ये नीचे वाली हड्डी टिबिया है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो फीमर और टिबिया ये दोनों एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं और नी जॉइंट बनाते हैं। सिमिलरली नी कैप जो है वो फीमर के साथ आर्टिकुलेट करता है और पेटलोफेमोरल जॉइंट बनाता है। ये बेसिकली 3 कंपार्टमेंट है नी जॉइंट में। ये अंदर वाला कंपार्टमेंट, ये बाहर वाला कंपार्टमेंट जिसको अंग्रेजी में लैटरल कंपार्टमेंट कहते हैं, अंदर वाले कंपार्टमेंट को मीडियल कंपार्टमेंट कहते हैं और तीसरा कंपार्टमेंट पेटलोफेमोरल कंपार्टमेंट कहलाता है, जो कि घुटने की कटोरी और फीमर के बीच में बनता है। मोस्टली जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है तो वो मीडियल कंपार्टमेंट या इनर कंपार्टमेंट से शुरू होती है। आपने प्रोबेबली नोटिस किया होगा आफ्टर सर्टेन एज you start developing pain in the inner side of the knee. So basically this is indicating that you have this onset. आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी प्रक्रिया शुरू हो रखी है घुटने में। और मोस्ट ऑफ टाइम्स टिल अ सर्टेन स्टेज ये सिर्फ अंदर वाला साइड ही अफेक्टेड रहता है, बाहर वाला साइड या आउटर साइड घिसता नहीं है, अफेक्टेड नहीं होता है। उसका जो कार्टिलेज है, उसकी जो ग्रीसिंग है वो बरकरार रहती है। और ऐसे पेशेंट्स में एक बहुत ही सफल और सटीक प्रक्रिया है जिसे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। हम यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट में इस हिस्से को छेड़ते नहीं है, टच भी नहीं करते, सिर्फ इस हिस्से में जो गैप कम हो गया है उसमें गैप वापस डाल देते हैं एक ऑपरेशन करके। उस गैप को मेंटेन करने के लिए ऊपर नीचे मेटल की बियरिंग होती है। एडवांटेज ये होता है इस पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बाद या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट के बाद कि पेशेंट का घुटना एकदम ही नेचुरल फील करता है। उसका मूवमेंट्स, पालथी मारना, चौकड़ी बैठना एकदम नॉर्मल की तरह मेंटेन रहता है। और सबसे बड़ी बात, पेशेंट को पेन रिलीफ रहता है और यह प्रक्रिया मोस्टली लाइफ लॉन्ग चलती है। उसके साथ पूरी जिंदगी निकल जाती है बिना किसी दूसरी सर्जरी, अगली सर्जरी किए हुए। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच शुड बी फुलफिल्ड बिफोर वी डिसाइड ऑन टू डू दिस पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। हर एक पेशेंट पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का कैंडिडेट नहीं होता। तो कौन सा पेशेंट है जिसे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट से फायदा होगा या कौन सा पेशेंट है जिसे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बोला, यह मोस्टली सिर्फ एक कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हो तब करते हैं। ट्रेडिशनली बाहर वाले कंपार्टमेंट अगर इन्वॉल्व है तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। ट्रेडिशनली अगर ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, पेटलोफेमोरल कंपार्टमेंट, तो भी ये प्रक्रिया नहीं करते हैं। हल्का फुल्का इन्वॉल्वमेंट, पेटलोफेमोरल इन्वॉल्वमेंट जॉइंट का, उसमें हम ये प्रक्रिया कर सकते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, एक लिगामेंट होता है जिसको एसीएल कहते हैं। अगर ये एसीएल इंटैक्ट नहीं है तो भी हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। तो यह सब जानने के लिए कि पेशेंट बेसिकली इस प्रोसीजर के लिए काबिल है या नहीं, सर्जरी से पहले कुछ स्पेशल एक्सरेज लेते हैं, स्ट्रेस व्यू एक्सरेज कहते हैं, या अदरवाइज भी एक नॉर्मल एक्सरे में भी काफी हद तक जाना जा सकता है। या फिर कुछ सर्जन एमआरआई कराते हैं, या फिर कुछ सर्जन आर्थ्रोस्कोपी करके चेक करते हैं कि यह पेशेंट जो है इसको कितना फायदा होगा, कितना नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स इस प्रोसीजर के बिल्कुल काबिल नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव कंडीशन है। सपोज आज के डेट में हमने आधा घुटना बदल भी दिया, कुछ साल बाद क्या होगा कि उसका लैटरल कंपार्टमेंट या आउटर कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होने लगेगा, तो आपको ये प्रोसीजर बहुत जल्दी रिपीट करने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए अगर पेशेंट के ऐसे लक्षण हो जो कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस इंडिकेट कर रहे हो, तो फिर हमें इस प्रोसीजर से दूर रहना चाहिए, रादर टोटल रिप्लेसमेंट की तरह जाना चाहिए। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप सुटेबल कैंडिडेट हैं तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपको लाइफ लॉन्ग पेन रिलीफ
और अल्टीमेट मूवमेंट्स लेके देगा. सो दिस इज अ प्रोसीजर वर्थ कंसिडरिंग इफ यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस. थैंक यू वेरी मच. अगर आपके कुछ सवाल हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप जानकारी ले सकते हैं. शुक्रिया.